हेलो एवरीवन। सो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक कुछ चंद लाइनें जो मैंने कभी पढ़ी थी आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। लाइनें कुछ इस तरीके से है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तब आप जाकर सक्सेस पाते हो। तो इन लाइनों के साथ सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द एस्पिरेंट जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 क्वालिफाइड किया इन एनी कैटेगरी, इन जेआरएफ, इन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी और द पीएचडी ओनली। लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, बल्कि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारे फाइनल रिजल्ट एनालिसिस को, हमारे फाइनल कट ऑफ को, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हु हैव बीन क्वालिफाइड और कौन क्वालिफाइड नहीं हो पाए एंड व्हाट आर द रीजन। ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे आज के सेशन का रहने वाला है। और यदि आप अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि हम ये बात भी करेंगे कि यदि आप क्वालिफाइड नहीं हुए हो तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर जून 2026, क्या करें कैसे करें सो दैट यू कैन गेट थ्रू दैट, है ना। तो ये वीडियो कंप्लीटली लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे इन डिफरेंट कैटेगरी क्या रहा। हम इसके लिए प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थे उनको भी एनालाइज करेंगे, 2023 2024 में क्या कट ऑफ था और अभी क्या कट ऑफ रहा, है ना। और यदि स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं तो उनके पीछे क्या रीजन था, और यदि क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो क्या रीजन था। एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स गो टू द एनालिसिस पेज। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर हमारे जो लास्ट ईयर के कुछ रिजल्ट हैं। तो मैं 2024 यू इन दिस पीडीएफ हमने अप्रोक्सीमेटली 2019 से सारे रिजल्ट कलेक्ट कर कर रखे हुए हैं। बट देखिए 2018-19 में जो कट ऑफ जाता था वो अराउंड 60% होता था, अराउंड 180 मार्क्स में हमारा जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाता था। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले कट ऑफ 58% जेआरएफ के लिए सफिशिएंट होता था, है ना। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम अनाउंस कर सकते थे कि 60 से 65% यदि आप स्कोर कर रहे हो यू कैन इजीली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बट आफ्टर जब से यानी कि आपका ये जो पीएचडी ओनली का जो क्राइटेरिया ऐड हुआ है उसके बाद जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई होने लगा है। तो यहाँ पर यदि हम एनालिसिस करें फ्रॉम जून 2024, सो यू कैन सी जो लास्ट टाइम हमारा जून 2024 में कट ऑफ गया था फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, इट इज फॉर द नॉट दिस वन। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉर द यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में हमारा जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है ना, कंप्यूटर साइंस की बात करें। सो हाँ ये रहा जून 2025 में जो आपका कट ऑफ गया था फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, इट वाज 186। ठीक है, पेपर थोड़ा सा टफ आया था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। सो ये जो कट ऑफ था वो 180 के अप्रोक्सी ही आया। यहाँ पर आप देखेंगे यूबीसी का जो कट ऑफ था 172 था फॉर द जेआरएफ, और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर तो इट वाज 160, 158 एंड 142। इस बार यहाँ पर मेजर चेंज देखने मिला है कि हमारा जो जो कट ऑफ है, ठीक है, ये रहा दिसंबर 2025, और यदि हम जून का कंपैरिजन करें तो जेआरएफ का कट ऑफ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बोला था इट विल बी अराउंड 192 प्लस ही रहेगा, तो वही था। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ है, देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ था 158 एंड नाउ दिस टाइम इट इज 162, तो आपका 4 मार्क्स से चेंज हुआ है। सिमिलरली यदि आप ओबीसी के लिए देखें तो यहाँ पर भी जो लास्ट टाइम कट ऑफ था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इट वाज 142, एंड जो जेआरएफ, तो यहाँ पर भी हमको 4 मार्क्स का डिफरेंस देखने का मिल रहा है। तो यानी कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं सिंस जब से ये पीएचडी ओनली इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी किया गया है और इसके कारण कट ऑफ इंक्रीज होने लगा है।
लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम कट ऑफ मैंने स्कोर अच्छा किया था फिर भी मैं उस कट ऑफ रेंज पर नहीं पहुंच पाया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो गेम प्ले होता है वो प्ले करता है आपका परसेंटाइल। इस चीज को समझिएगा। परसेंटाइल कैसे बनता है? मान लीजिए कि एक टॉपर स्टूडेंट है ना, उसने अप्रोक्सीमेटली 194 स्कोर किया इन अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो रैंक वन का जो स्कोर होता है वो आपका टोटल कंसीडर कर लिया जाता है। और उसके बाद उसके आसपास जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, वो आपकी टॉपर रेंज में आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 194 ही स्कोर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 192 के ही अराउंड है। तो ये जो रेंज बन जाती है ना, इवन दो यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड, यू हैव स्कोर्ड 186 समथिंग, है ना, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो रेंज थी 194 से 194 से 192 के बीच में, यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया। और बेसिकली आपको पता है कि टॉप 1% स्टूडेंट का ही जेआरएफ होता है। यू कैन सी हियर, यदि आप टोटल निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आपका 53 स्टूडेंट इन अनरिजर्व कैटेगरी, 49 स्टूडेंट इन जेआरएफ, है ना, ईडब्ल्यूएस में ओनली 11 स्टूडेंट। और या ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी इस बार ज्यादा गया है। लास्ट टाइम जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था वो 172 था, दिस टाइम दिस कट ऑफ इज 182। टोटल डायरेक्टली 10 मार्क्स का डिफरेंस हमको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक अच्छा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया है। एससी और एसटी कैटेगरी 168 166, और यहाँ पर देखिए 158 एंड 160, है ना। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जब हम कट ऑफ की बात करें ना, तो कट ऑफ डिपेंड करता है परसेंटाइल एंड क्लस्टरिंग पर, कि किस रेंज में स्टूडेंट ने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स की जो रेंज बन जाती है ना, वो क्रिएट करता है क्लस्टर, और उसमें से ही हमारे जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई करते हैं। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट जिन्होंने कम एक या दो मार्क्स से रह गए, तो सॉरी दो या चार या दो 6 मार्क्स से उनका पेपर रह गया है, क्या इन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी? नहीं, इन्होंने प्रिपरेशन की है। 2 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, ये क्यों नहीं हो पाते क्वालिफाइड? बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर कंक्लूड ये करना चाहती हूँ कि देखिए अभी जो पेपर का पैटर्न है, पेपर में जो कट ऑफ रेंज है इट इज अमंग अप्रोक्सीमेटली 190, है ना। आप देखिए 186 है, 190 है। और यदि हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो दिसंबर 2024 में अनरिजर्व के लिए ये कितनी थी? 198 थी। ओबीसी के लिए 186 थी। तो यदि हम जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सडन ग्रो किया था ये वाला जो अनएक्सपेक्टेड था, इसको तो आप ऑड वन आउट बोल सकते हो रिजल्ट, है ना। 2018 बहुत ऑड वन आउट सिचुएशन हमको मिली थी जून 2024 में। बाकी जो रेंज होती है वो इसी रेंज में आपको रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको टारगेट सेट करना है। नंबर वन, आपको टारगेट सेट करना है 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हो। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ अपना टारगेट सेट कर लीजिए 170 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। एंड यदि आप सिर्फ पीएचडी ओनली, तो आप 150 मार्क्स टारगेट करिए। पूरे 300 मार्क्स देखिए कभी भी स्कोर नहीं करने होते, ये पॉइंट आपको समझना होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स में। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, है ना, तो टारगेट 180 रखिए, 60% आपको स्कोर करना है। 150 आप यहाँ पर टारगेट सेट कर लीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से रिडायरेक्ट कर दीजिए। आप जब मॉक टेस्ट देते हैं, कोशिश करें कि आप इस स्कोर के आसपास रहें। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, तो 200 मार्क्स कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 68%, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि आप इतना स्कोर करो। आप पेपर वन के लिए, पेपर टू में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप टारगेट सेट कर लो कि 70% तो मुझे स्कोर करना ही है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, तो भाई 70% क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। लेकिन इसको आप कैटेगरी वाइज डिसाइड कर लीजिए। ईडब्ल्यू एस 190 आप टारगेट करके रखिए। 190 टारगेट करेंगे आप,
डेफिनेटली क्वालिफिकेशन रेंज में आ जाएंगे। तो ये आपका, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हो कि अप्रोक्स रेंज यही रहती है, अप्रोक्स रेंज आपकी यही होती है ना। तो टोटल 100% तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है ना। हमको टारगेट अपना सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। सो ये तो था हमारा कट ऑफ एनालिसिस। ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड आपका चल रहा है 190 के अप्रोक्सीमेटली, पहले जो ट्रेंड था वो 180 था, 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर आया हुआ है। करेक्ट एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जब हम बात करें कि जो क्वालिफाइड हुए उनकी अप्रोच क्या थी, ठीक है, उनकी क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हुए उनकी अप्रोच क्या थी। देखिए, ये जरूरी है डेफिनेटली कि हाँ, आपके जो कॉन्सेप्ट हो वो थोड़े स्ट्रांग आपको करने होंगे, है ना। सिर्फ ओवरव्यू लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न में अब वो आपका जैसे बोलते हैं ना कि बुक के अंदर से, वैसे ही कॉन्सेप्ट के अंदर से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके, सम टाइम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, पैटर्न में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। आप जब किसी को टॉपिक को टारगेट कर रहे हो तो उस टॉपिक को आपको हर तरीके से कवर करना है। उसका थ्योरी तो चलिए देखा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, बिल्कुल आप इस पर फोकस करिए, है ना। और कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्लस इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को आपको फोकस करना है। तो जो क्वालिफाइड हुए हैं, कॉन्सेप्ट तो उनके स्ट्रांग थे। और देखिए, एक बात और समझिए कि क्वालिफाइड होने वाले स्टूडेंट सिर्फ बहुत, मतलब 1% स्टूडेंट होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पर सिलेबस इतना वास्ट है, लोग जॉब करते हैं, लोग फैमिली संभालते हैं और उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड होना बहुत बड़ी बात है। और फिर भी जो स्टूडेंट है सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट क्वालिफाइड कर रहे हैं, सबकी जर्नी अलग है, सब अलग अलग तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। कोई जॉब के साथ मैनेज करता है, कोई फैमिली के साथ मैनेज करता है, बट एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट और वो अचीव भी किया है ना। तो भाई इन्होंने पीवाईक्यू से फैमिलियरिटी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर लगाना है, प्लस गेट के प्रीवियस ईयर लगाना है। और इसके लिए आपने देखा, मैं हमेशा यूट्यूब पर आपके लिए सेशन कंडक्ट करती हूँ। आज भी यदि आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूजीसी नेट और गेट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, है ना। देखिए, अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पर एक स्किल होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। मैंने हमेशा इसके बारे में बात की है कि प्रैक्टिस करिए कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन की अप्रोच अप्लाई कर सकें, है ना। कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बहुत क्लियरली सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, बट ऑप्शन को एलिमिनेट करके वो सॉल्व हो जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलर रिवीजन का, ठीक है। तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। एंड मैंने जितना भी फीडबैक लिया, पीवाईक्यूज ने बहुत हेल्प किया है, बहुत ही हेल्प किया है। क्यों ऐसा है, मैं क्यों नहीं कह रही कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, बस आपको सीखना क्या होता है कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व अ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से मिलेगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोच मिलेगी कि आपको उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो सिर्फ फोकस किस पर नहीं करना है, सिर्फ फोकस आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए या रोट लर्निंग करने पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखिए। नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया, भाई बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे एक मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि नॉट वर्ड को रीड नहीं करना, ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसलिए मिस्टेक्स है क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं देखा, आपने टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं सीखा। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जब आप एक एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जिसके लिए आपको 3 आवर्स बैठकर पेपर देना है, तो वाई यू आर नॉट ट्रेनिंग योर माइंड कि वो 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठे पढ़े और क्वेश्चन सॉल्व करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आप अपना वीकली शेड्यूल बनाइए, वीकली शेड्यूल में एक 3 घंटे की सिटिंग बनाइए, उसमें आप पेपर सॉल्व करिए, अलग अलग मिक्स पेपर सॉल्व करिए, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए,
है ना? अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, ये तो आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, है ना? क्या हो सकता था? हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया। ये भी कई स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आया कि मैम रिवीजन नहीं किया इसलिए हौच पौच होता है। हाँ, बिल्कुल हौच पौच होता है। क्वेश्चन के टर्म्स याद नहीं आते, क्वेश्चन के फॉर्मूलेज याद नहीं आते, क्वेश्चन के शॉर्टकट्स याद नहीं आते, बिकॉज यू हैवंट डन द रिवीजन। आपने रिवीजन नहीं किया, आपने पीवाईक्यूज को निग्लेक्ट किया। एक छोटी छोटी सी मिस्टेक थी। अभी जब आप दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सबको अवॉइड करिए, है ना? इन सबको अवॉइड करिए। तो दिस इज व्हाट यू आर नॉट क्वालिफाइड। सिली मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। वीक यूनिट को आपने मेहनत नहीं किया था। आपने कहा नहीं, मैं जो स्ट्रांग यूनिट है उनसे ही क्वालिफाइड हो जाएगा। नहीं भाई, भले मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको 80% ही टारगेट करना है, लेकिन यदि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसको इतना स्ट्रांग प्रिपेयर करो कि उससे यदि क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सको। एंड बहुत बड़ा एक फेल्यूर का एक जो प्रॉब्लम आता है ना, वो पेपर वन के कारण आता है। मेरे स्टूडेंट हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं पेपर टू में, बट ये कहते हैं कि पेपर वन के कारण नैया डूब गई। तो पेपर वन पर भी मेहनत करिए, पेपर वन के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पेपर वन में देखिए, अभी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, बट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा सा माइंड को ट्विस्ट करा जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ये मॉक टेस्ट देने से आप कर पाओगे। सो अब यदि आप 2026 जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो भाई और डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट कॉल है। ठीक है? कि आपने कहा कि 30 दिन का स्प्रिंट है, 30 दिन के स्प्रिंट में आपको खत्म कर देना है। नहीं भाई, इट इज अ मैराथन। एक लंबी रेस है जिसको आपको कंटिन्यू रखना है। आप फेल नहीं हुए हो, आप फेल नहीं हुए हो, बस हाँ, एक ये सिचुएशन है जो आपको कंटिन्यू रखना है और नेक्स्ट टाइम आप क्वालिफाई करोगे। तो रीस्टार्ट, पहली चीज, जो इस एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गए, आपको रीस्टार्ट करना है। लेकिन क्या करना है? पढ़ना रीस्टार्ट करना है। और क्या पढ़ना है? भाई आप अपने वीक जो यूनिट्स है उन पर फोकस करिए। ठीक है? आपको पूरा पूरा सिलेबस, सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके साथ यही है कि आपको पूरा पूरा सिलेबस नहीं करना है। देखिए, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, पेपर का एक्सपीरियंस है, पेपर को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है ना? तो रीस्टार्ट बिल्कुल करिए, अपने वीक यूनिट को आइडेंटिफाई करिए। यहाँ आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पर भी फोकस करिए। यू हैव नॉलेज, पीवाईक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, है ना? तो यहाँ पर पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करके आपको लर्निंग करनी है। करेक्ट? कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू को इंटीग्रेट करके अपनी लर्निंग करनी है। एक सजेशन है छोटा सा, कि जो फरवरी और जो मार्च का है, आपकी वीक यूनिट पर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट के रीबिल्डिंग पर फोकस करिए, पीवाईक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करिए। अप्रैल कैन बी फोकस्ड ऑन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, है ना? मिक्स यूनिट एमसीक्यूज आप दे सकते हो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो, और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको इम्प्रूव करने में आप काम कर सकते हो। वंस यू हैव डन दिस, देन ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन और इम्प्रूव करिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। सो दैट दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द जून 2026। करेक्ट? ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। Rashmi@JRF गुरु पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली मॉक टेस्ट। इट इज कम्प्लीटली फ्री मॉक टेस्ट, डेली 10 to 15 मिनट का आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा। मगर ये जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में रखे हुए हैं, जब आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये आपको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। इट इज कम्प्लीटली फ्री, आपको सिर्फ हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें जाकर बैच टैब पर क्लिक करना है, देन यू हैव प्लस साइन पर जाकर आपको डेली मॉक टेस्ट जे 2026 बैच कोड देना है। एंड वंस यू विल सबमिट दिस, आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट और आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा।
इसके अलावा rashmi@JRF Guru ने आपके फ्री प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जहां हम सेट और नेट एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेली आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही है 7:15 PM पर, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। And those who want proper schedule and proper classes content, so यहाँ पर आपका एक डिटेल्ड कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। एंड दिस टाइम एक गुड न्यूज ये है कि ये जो कोर्स है ये लाइव कोर्स है ना, ये लाइव कोर्स है। आई एम टेकिंग योर क्लास रेगुलरली एट 9 PM, टाइम भी सुटेबल है। यहाँ हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के साथ। इफ यू आर अनेबल टू ज्वाइन लाइव देन रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे। डाउट के लिए मैं हमेशा, यदि आप नहीं भी मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो भी 24/7 अवेलेबल हूँ। एंड यस, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल। तो ये था मेरा आज का सेशन, ये था आज का वीडियो। अच्छा, आज की जो रिजल्ट आया उसमें एक प्रॉब्लम भी देखने को मिली है कि सम स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स शीट आया था उस टाइम जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था, उसके बाद फाइनल आंसर की में इट इज रिड्यूस्ड। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? प्लीज लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स। एंड यस, मैं एक और सेशन, एक और वीडियो आपको दूंगी जिसमें मेरे सारे टॉपर्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाइड किया है उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट, वी स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। और जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाइड किए कर लिया है जेआरएफ एग्जामिनेशन या फिर नेट एग्जामिनेशन, आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रपोजल रेडी कर लीजिए। आईआईटीज एनआईटीज आर वेटिंग फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।